प्यारे बच्चों नमस्कार। कल चूंकि बारिश की वजह से वीडियो बना नहीं पाए था और आज चूंकि संडे था तो मैंने कहा कि घर बैठे ही वीडियो बना लें और आपको भेज दिया जाए ताकि आज का दिन आपका नहीं बिगड़े। आज का जो टॉपिक है वो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले समझ लीजिए बेलन क्या है। देखिए इस प्रकार की कोई भी चीज बेलनाकार चीज मैं आपके सामने इस कागज के माध्यम से डेमो कर रहा हूँ। इस प्रकार से कोई भी चीज आप देख सकते हो। ये देखिए ये इस प्रकार से कोई भी आप देख सकते हैं। ये इसको हम बेलनाकार कह सकते हैं, चाहे वो आपके गैस का सिलेंडर हो या कोई भी ऐसी आकृति ड्रम हो। ये बेलनाकार आकृति। इसके बेलन के दोनों तरफ आप देखिए जैसे खाली सिरे दिख रहे हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, इस टाइप से व्रत होते हैं। जैसे एक व्रत ये और दूसरा व्रत इसके नीचे। ये कितने व्रत होंगे, उस पे 2 व्रत होंगे। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए इस बेलन को। यदि मैंने 2 वृत्तों को निकाल दिया, देखिए एक व्रत ये और दूसरा व्रत ये, 2 व्रत मैंने निकाल दिए। अर्थात कि यदि बेलन के टुकड़े करूं मैं, यदि आप देखिए इस प्रकार से कोई भी आकृति इस प्रकार से कोई भी आकृति बेलन होती है। ये बेलन के ये दोनों भाग आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं वृत्तीय भाग। इसके अलावा जो ये अंदर का जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है इसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। ये है वक्र पृष्ठ। अब यदि हम यहाँ पर इसको हम मॉडिफाई करें कि इसका क्षेत्रफल, जैसे कि इस बेलन के ये और ये भाग मैंने 2 निकाल दिए आपके सामने, ये हो जाएंगे 2 व्रत हो जाएंगे। जैसे इन दोनों व्रतों को निकाल दिया मैंने, ये 2 व्रत निकाल दिया आपके सामने हैं। एक व्रत ये और दूसरा व्रत आपके सामने ये 2 व्रत है। और व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें अच्छे ढंग से पता है, क्या है, पाई आर स्क्वायर और क्या ये पाई आर स्क्वायर। यदि इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर जोड़ लो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब आप देखिए ध्यान से, ये बेलन में आपके सामने मैंने बनाया था, ये बेलन है पूरा। इस प्रकार से कोई भी गोल आकृति क्या होती है, बेलन होती है। यदि ध्यान से देखो इस बेलन को आप ध्यान से देखिए, बेलन का ये भाग है जो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस भाग को सिर्फ जो मेरी ये उंगली घूम रही है ये क्या है, किसी भी वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। अर्थात कि ये वाली भाग ये तो परिधि है और ये इस बेलन की क्या है, पूरी ऊंचाई है। यदि ये परिधि है और इसकी ऊंचाई है, अर्थात कि इसको मैं फैला देता हूं, ये इसको जिससे मैंने फैला दिया आपके सामने, देखिए ये क्या है, इसकी परिधि, ये इसकी क्या है, ऊंचाई। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर और ये h। अर्थात कि तीसरा भाग जो हमें मिल जाएगा वो देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो यदि मैंने उसको निकाल दिया तो ये हो गया आपका इस प्रकार से तीसरा इसका भाग मिल जाएगा। ये वक्र पृष्ठ है इस बेलन का, क्या है, इसको बीच से मैंने काट दिया तो ये है 2 पाई आर और ये h। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल, ये भी अपने आप में एक आयताकार है, तो 2 पाई आर h। अर्थात कि इस बेलन का ये भी क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर h। ये वक्र पृष्ठ और ये 2 वृत्त है। यदि इन सबको जोड़ लिया जाए, ध्यान से देखिए, यदि इन सबको जोड़ लूं मैं तो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को क्या करते हैं, अपन जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इन दोनों को जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, इस पे कॉमन निकाल दो आप, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, आर प्लस एच। तो ये किसी भी बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया, पूरा संपूर्ण भाग का इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक इसी प्रकार बेलन के आयतन का सूत्र होगा। देखिए बेलन जितना ऊंचा होगा उसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी, उतने उसके अंदर वृत्तीय सर्कल ज्यादा होंगे, तो इसके आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अपने पास कितने हो गए, 2 सूत्र हो गए।
एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, दूसरा आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। यदि वृत्तीय भाग का पूछे तो वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इसका वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, और तीसरा है आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ये अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल कर लेते हैं। करते हैं 16.2 का जैसा पहला सवाल है। पहला सवाल बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं सिंपल टाइप का जैसे दूसरा नहीं बताऊंगा, वो आप करेंगे। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का जो सूचना दे रही है वो अपन लिख देते हैं। बेलन का व्यास कितना दे रखा है, बेलन का व्यास बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई बराबर दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। आपको ये पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी इसकी 7, कोष्टक 7 प्लस ऊंचाई कितनी होगी 15, 7 से 7 काट दो तो 22 दूनी 44 और 15 7 जोड़ लो, ये हो गया 22। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यदि मल्टीप्लाई करो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 और 8 968 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ये है सवाल नंबर आपका, ये सवाल नंबर था पहला सवाल 16.2, इसका ये पहला सवाल। चलिए इसका दूसरा सवाल तो आप लोग कर लेंगे। अब दूसरा सवाल आप लोग कर देंगे, मैं तीसरा सवाल बता देता हूँ। आप देखो तीसरा थोड़ा अलग टाइप का है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बेलन का सिरा मतलब क्या, कौन सा भाग होगा, ये वृत्तीय भाग। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। बाकी इसका और अगला इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी देखो ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, h बराबर 21 सेंटीमीटर। हमें पता है कि किसी सवालों में सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें त्रिज्या चाहिए। सबसे पहले जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, इससे हमें त्रिज्या निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 22/7 इधर आके 7/22, 22 से काट दो 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसका ये आ गया, इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी आ गई, इसकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, अब ज्ञात किया जाए। एक तो पूछ रहा है आपको आयतन, आयतन का सूत्र होगा इसका, देखिए ध्यान से आप ही आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया। अब इसका 21 7 147 इंटू 22, इनका आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 22 का 147 से गुणा कर दीजिए इसका, तो ये आ जाएगा आपका 22 7 154 से लगी 15, 22 चौक 88, 88 15 103 से लगी 10, 22 10 3204 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किस में होगा, घन सेंटीमीटर में होगा। इसी प्रकार इस सवाल में ज्ञात करना है
आयतन पूछ लिया। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ पूछे तो वक्र पृष्ठ का सूत्र आप 2 पाई आर एस लगा के इसका कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर इसका चौथा, चौथा सवाल, 2 लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। जो सूचना दे रखी है वो पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से आप। हाँ, अब देखिए सवाल नंबर है चौथा। सवाल मैंने आपको बता दिया है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। जैसे 2 बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या R1, दूसरी R2, इसकी अनुपात कितना है 2:3, ठीक है ना, 2:3 आ गया। इसी प्रकार इसकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2, जो 1 वाला है वो पहला बेलन है और 2 वाला जो दूसरा बेलन है, इसका अनुपात है 5 अनुपात कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का सूत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात। चलिए, बेलन एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्र क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। चलिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, R1 की जगह जो R1 है वो ले लेंगे पहले, ठीक है ना। R1 और H1 बेलन 1 है, इसलिए R1 कितना है यहाँ पर, देखिए R1 की जगह कितना लिख देंगे अपन 2R, H1 की जगह कितना लिख देंगे 5H, ठीक है ना। इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 5 20 पाई आर एच, ये बेलन एक का वक्र पृष्ठ आ गया। इसी प्रकार बेलन 2 का निकाल दीजिए आप, बेलन 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही सूत्र। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, R1 H1 था तो यहाँ आप देखो R2 कितना है इंटू 3R इंटू H2 कितना है 4H लिख दिया हमने। इसका भी गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 पाई आर एच। अब इन दोनों का क्या कर रहा है इनका अनुपात ज्ञात करना है, जिससे बेलन 1 और बेलन 2 का अनुपात। तो आप या तो अपॉन में लिखे कर दीजिए या सीधे ज्ञात कीजिए, जैसे अनुपात तो एक ये कितना गया 20 पाई आर एच, ये कितना आ गया ये 20 पाई आर एच अनुपात 24 पाई आर एच, ये हो गया 20। देखिए आप जो कटता है जैसे पाई आर एच से पाई आर एच कर गया, हाँ इसे काट दीजिए 4 के पाड़े से, 4 5 20, 4 से 24। तो इनका जो वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना आ जाएगा, इसका ये वक्र पृष्ठ का अनुपात आ जाएगा 5:6। इसी प्रकार क्या ज्ञात करना है, वो किसका अनुपात पूछ रहा है, वो इसके आयतन का भी अनुपात पूछ रहा है। ये वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और इसके आयतन का भी अनुपात। देखिए अपन इसका आयतन का भी अनुपात अभी क्या करते हैं, अपन इसे कर लेते हैं। देखिए बेलन एक का आयतन, अब इसी प्रकार दोनों बेलनों के क्या करेंगे, हम आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन एक का आयतन, बेलन एक का आयतन का सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई। अब आर यहाँ देखो आर कितना है, R1 को ले रहे पहले अपन इस चीज को, देखिए R1 तो 2R है तो ये 2R का स्क्वायर, इसका H कितना है H1 इंटू 5H। देखिए इसका 2 का कितना हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4 R स्क्वायर, 4 और 5 20, 2 दूनी 4, 4 पंचा 20, फिर पाई की जगह पाई, R का R स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ये H, तो कितना आ जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा। ये बेलन एक का आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए बेलन 2 का ज्ञात कर दीजिए। अब बेलन 2 का आयतन बराबर वही सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पाई, इस बार आर कितना लिखेंगे 3R का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 4
4h। ये आपके आ जाएगा, देखिए पाई 3 9 9 स्क्वायर तो 9 चौको 36 पाई, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा h। तो ये आ जाएगा, अब देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो ये 36 पाई आर एच हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये अपना काम ही इसमें हो गया। अब इसमें इनका आयतन का अनुपात याद करना है, तो आयतन का अनुपात बराबर ये कितना है 20 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 36 पाई आर स्क्वायर एच। इससे ये पूरा क्या होगा, हो जाएगा आर स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ रहा 20 और 36, कितना रहा सिर्फ 20 और 36, इसको काट दीजिए, 4 पंचा 20, 5 अनुपात 9। तो ये जो इसका आयतन कितना आ जाएगा, देखिए आप 5 अनुपात कितना आ गया, ये 9 आ गया। तो ये आपका सवाल नंबर ये भी इसमें हो गया। अब इसके बाद वाले सवाल है जो 6-7 सवाल है, वो आप क्या कर सकते हो। बाकी इसका जो भी होगा इसके अपन इसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।